Hello students, standard 5th, how are you all? How fine? I am also fine here. Now students, it's time to start lesson number 3 in computer. Okay, ready? Lesson number 3, operating system. First of all, I just explain you what is operating system. Operating system means if some machine we want to operate it, there is some procedure, right? तो वो प्रोसीजर को पूरा जब हम यूज़ करते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तब जाके हम कोई भी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये पूरी ऑपरेट करने के लिए जो प्रोसीजर होती है, तो वो प्रोसीजर का जो एक सिस्टम होती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। यहाँ पे लेट अस सी सम डायलॉग्स बिटवीन गूगल एंड टॉगल. Google says, hey Toggle, any idea why computer behaves mysteriously every time it is switch on? तो ये जो गूगल है बॉय, वो बहुत कंफ्यूज हुआ है कि वो कंप्यूटर ऐसे मिस्चीवियसली क्यों बिहेव करता है, राइट। टॉगल ये है वो कंप्यूटर विज़र्ड है, ये है टॉगल, बराबर। तो ये कंप्यूटर विज़र्ड एक परिकल्पना। टॉगल से इट बिहेव्स मिस्टीरियसली गूगल, आर यू श्योर यू आर रेफरिंग टू द कंप्यूटर? क्या तुम रियली कंप्यूटर की ही बात कर रहे हो? गूगल से यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द स्क्रीन ऑन देयर ओन. स्क्रीन में खुद ब खुद कोई चेंज हो रहा है, राइट। तो टॉगल से इट ऑलराइट, आई गॉट इट, यू आर रेफरिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. टॉगल ने बोला कि मुझे पता चल रहा है कि तुम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बोल रहे हो. कम ऑन देन, टाइम फॉर यू टू लर्न व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. ये टाइम है जो हम अभी सीखेंगे. पहला ही पैराग्राफ है ऑपरेटिंग सिस्टम. when you switch on a computer, you will notice a lot of changes taking place on the screen. आप स्क्रीन पे देख सकते हो बहुत सारे चेंज आते हैं, एक के बाद एक प्रोसेस चालू हो जाती है, राइट. दिस चेंज आर कॉज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो चेंजेस हो रहा है, स्क्रीन अलग अलग टाइप की बदल रही है, तो वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर. ये एक सॉफ्टवेयर है. जैसे कि आजकल आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, उसमें जो अलग अलग एप्लीकेशन होती है ना, दिस एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड वन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन को भी सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं, बराबर. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके बिना हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते. ये बहुत ज़रूरी है. Software refers to any computer program that performs some task on the computer. सॉफ्टवेयर क्या है कि वो कंप्यूटर को चलाने के लिए सम पर्टिकुलर टास्क के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, राइट. किसके लिए? उसके कोई टास्क होते हैं. आप किसी के साथ चैट कर सकते हो, अपनी जो इमेजेस है उसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, फिर आप कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो, आप वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो. तो ये टास्क है, उसको किससे कर सकते हो? व्हाट्सअप से. तो व्हाट्सअप है वो एक सॉफ्टवेयर है, इसके अलग अलग टास्क उसमें हो सकते हैं, राइट. सॉफ्टवेयर accepts the input from the user, make the computer process it and turns it into output. ये सॉफ्टवेयर है, पूरा प्रोसेस जो हम करवाना चाहते हैं वो कंप्यूटर से करवाता है, और उसको आउटपुट जो हमें जैसा चाहिए वैसा ही वो कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग का आउटपुट है वो हमें स्क्रीन पे मिलता है. नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25. There are two type of ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र. हम पहले सिंगल यूज़र देखते हैं.
सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन पर्सन टू वर्क ऑन इट एट ए टाइम। सिंगल यूज़र सिस्टम वो एक कंप्यूटर पे एट ए टाइम वन ही पर्सन बैठ सकता है। सच सिस्टम आर जनरली यूज्ड बाय पीपल एट होम। नॉर्मली ये ऐसी सिस्टम है जो घर पे यूज़ होती है, सिंगल पर्सन यूज़ करते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल आर MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 95, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 एक्सेट्रा। यहाँ पे देखो फिगर 3.1 में देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई एक ही व्यक्ति यूज़ कर रहा है, राइट? तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल यूज़र। उसके बाद है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सी व्हेन मैनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है उसके साथ सब कंप्यूटर जुड़े हुए हैं मेन कंप्यूटर के साथ, लेकिन सब अलग अलग काम कर सकते हैं, बराबर। तो ये है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, देखो एक ही कंप्यूटर के साथ ये 3 जुड़े हुए, 1 2 3 एंड 4, है ना। तो ये मल्टी यूज़र सिस्टम की एक एग्जाम्पल है। दे यूज्ड इन ऑफिसेस एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन, या लाइक अ हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बैंक में भी आपने देखा होगा कि आपको अगर ये एक ही कंप्यूटर के साथ सब कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आपको अगर डिपॉजिट करवाने जाना है रुपीज़ तो आप दूसरी जगह पे खड़े रहते हो, अगर आपको विड्रॉ करना है मनी तो आपको वो दूसरी जगह पे खड़े रखते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे आप खड़े रह सकते हो, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसके। तो ये ऐसा आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके थोड़े एग्जाम्पल है यूनिक्स, नेटवेयर, लाइनक्स, ये सब मल्टी यूज़र सिस्टम के एग्जाम्पल है, उसका नाम है ये, बराबर। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी।